Hello friends, my name is Dr. Mohit and I welcome you all to my YouTube channel, that is The Curious Researcher. So I hope आप सब लोगों को मेरे जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ वो सारी पसंद आ रही होंगी। तो आज मैं 6th वीडियो के साथ आपके सामने हूँ जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ रिसर्च डेटा के बारे में, जो कि हमारा कहीं ना कहीं फर्स्ट स्टेप रहता है टुवर्ड्स द रिसर्च। देखिए, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो रिसर्च जब करना चाहते हैं तो वो रिसर्च के लिए डेटा कहाँ से लें, कैसे वो शुरुआत करें डेटा की। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप सबके लिए है जो भी पीएचडी परस्यू कर रहे हैं अपनी किसी भी फील्ड में हो आप। तो डेटा कलेक्शन, डेटा को लेना एक बहुत बड़ा टास्क है। तो ये फर्स्ट स्टेप है और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क भी यही है कि हम डेटा कहाँ से लें। देखिए फ्रेंड्स, दो तरह का मेजरली डेटा होता है। एक डेटा होता है हमारा प्राइमरी डेटा और दूसरा डेटा होता है हमारा सेकेंडरी डेटा। तो व्हाट इज़ प्राइमरी डेटा? प्राइमरी डेटा इज़ बेसिकली द डेटा दैट इज़ फर्स्ट हैंड डेटा, जो आप खुद जाके कलेक्ट करते हैं। तो अभी मैं इसको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन फिलहाल मैं एक बार ओवरव्यू दे रहा हूँ पहले कि प्राइमरी डेटा वो डेटा है जो फर्स्ट हैंड डेटा है और आप खुद जाके उसको कलेक्ट कर रहे हो। सेकेंडरी डेटा वो डेटा है जो सेकंड हैंड डेटा है। अब सेकंड हैंड से मेरा क्या मतलब है? वो डेटा पहले कहीं ना कहीं रिसर्च में ऑलरेडी यूज़ हो चुका है और आप उसी डेटा के ऊपर कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हो। तो वो डेटा मोस्टली ओपन सोर्स में अवेलेबल रहता है कहीं ना कहीं पे, तो आप वहाँ से उस डेटा को ले सकते हो। जिस डेटा की मैं बात कर रहा हूँ सेकेंडरी डेटा की, वो डेटा बहुत इजीली आपको कहीं से भी किसी वेबसाइट से मिल सकता है, गवर्नमेंट की वेबसाइट से मिल सकता है, प्राइवेट किसी वेबसाइट से मिल सकता है, जिसको आप सर्च आउट कर सकते हो। जैसे google.dataset करके आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी, आप गूगल पे सर्च कर लेना गूगल डेटा सेट, तो वहाँ पे आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी। वहाँ पे जाके आप किसी भी फील्ड से हो उस फील्ड से रिलेटेड डेटा को सर्च कर सकते हो। सेकेंडली, केगल डेटा सेट, केगल का एक डेटा सेट बहुत फेमस है। तो आप केगल वाली वेबसाइट पे जाओ, गूगल में लिखो केगल डेटा सेट और वो आपको न्यू वेबसाइट पे ले जाएगा जहाँ पे आप अपनी फील्ड से रिलेटेड डेटा को सर्च कर सकते हो। तो इस वे से आप सेकेंडरी डेटा कलेक्शन बड़े इजीली कर सकते हो। अब आता हूँ मैं मेन जो प्राइमरी डेटा। देखिए, सेकेंडरी डेटा, जब हम सेकेंडरी डेटा पे काम करते हैं तो उस मेरे अकॉर्डिंग उस डेटा की वैल्यू बहुत कम रहती है, क्योंकि उसको रिसर्च में थोड़ा सा मतलब ये माना जाता है कि आपको खुद से डेटा कलेक्शन जो है वो करनी चाहिए, बजाय कि आप ऑनलाइन डेटा सेट को यूज़ कर सको। तो आप क्या कर सकते हो उस केस में? खुद से प्राइमरी डेटा को कलेक्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत 2-3 एग्जांपल ऐसी दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आप प्राइमरी डेटा को कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे प्राइमरी डेटा, अगर लेट्स सपोज मेरी फील्ड कंप्यूटर साइंस की है और मैं एआई या मशीन लर्निंग में काम करने में इंटरेस्टेड हूँ और मैं मेडिकल डेटा फील्ड में जाना चाहता हूँ, तो मेडिकल फील्ड में आप लोग हॉस्पिटल्स में खुद से विजिट कर सकते हो। उस हॉस्पिटल में विजिट करके आप डॉक्टर को अपनी रिसर्च के बारे में बता सकते हो कि मैं ऐसे ऐसे रिसर्च करना चाहता हूँ, तो क्या मुझे इस चीज़ के ऊपर डेटा आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो विद द कोलैबोरेशन of the doctor involved in the study, you can go ahead with the collection of data, जहाँ पे डॉक्टर्स उसको या तो डॉक्टर्स वेरीफाई करेंगे या वो हॉस्पिटल जहाँ पे वो डॉक्टर बैठते हैं वो हॉस्पिटल की एक कमेटी होती है, वो कमेटी उस डेटा को अप्रूव करेगी कि वो, लेकिन अप्रूवल ऐसे नहीं मिल जाएगी, आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी वहाँ पे जाके और डॉक्टर्स उन प्रेजेंटेशन को सुनेंगे एंड बेस्ड ऑन योर प्रेजेंटेशन वो आपको वो डेटा दे सकते हैं। तो उसके लिए आपको जब भी आप विजिट करने जाते हो तो आपको यूनिवर्सिटी भी अपनी एंड से एक लेटर देगी
कि yes, this student is enrolled with us in the PhD program and he is interested to work in this field, so kindly provide him the suitable data। तो फिर उस बिहाफ पे आपकी एक इंटरव्यू होती है वहाँ पे, जहाँ पे आपको प्रेजेंट करनी होती है अपनी स्टडी और कुछ क्वेश्चनिंग होती है, और उस बिहाफ पे आपको वो डेटा जो है डॉक्टर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड दैट फील्ड इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड, क्योंकि मेडिकल डेटा सेट में अगर आप कुछ इम्प्रूवमेंट करके लेके आ रहे हो तो डॉक्टर्स के लिए और एज अ ह्यूमन, एज अ सोसाइटी, सबके लिए वो बहुत बेनिफिशियल होता है। तो ये रही हमारी एक एग्जांपल। अब चलते हैं सेकंड एग्जांपल पे। लेट्स से हम ऑटोमोबाइल से में इंटरेस्टेड है कि ऑटोमोबाइल में कुछ नया किया जा सके। तो आप लोग ऑटोमोबाइल जैसी वर्कशॉप्स में जा सकते हो, वहाँ पे उनसे बात कर सकते हो कि आप ऐसे रिसर्च करना चाहते हो। अब किस चीज़ में रिसर्च करना चाहते हो? लेट्स सपोज आप व्हीकल्स के ऊपर रिसर्च करना चाहते हो कि जो कस्टमर का व्हीकल बाइंग ट्रेंड है वो कैसा है, तो आप उस बाइंग ट्रेंड के ऊपर उनसे डेटा कलेक्ट कर सकते हो। सेकेंडली, आप चाहते हो एफिशिएंसी किसी डिफरेंट इंजन्स की मेजर करने के लिए, तो उसके लिए आपको अलग अलग तरह के सेंसर्स का वहाँ पे यूज़ करके मैनुअली डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसमें भी आपको ऑटोमोबाइल वालों के साथ कोलैबोरेट करके अपनी रिसर्च को एक्सप्लेन करके आप उनसे डेटा ले सकते हो और अपनी रिसर्च को परस्यू कर सकते हो। एक बार आपका डेटा कलेक्ट हो गया, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप जो हमारा रहेगा वो रहेगा डेटा क्लीनिंग का। डेटा क्लीनिंग में आप लोग क्या करोगे? वो जो डेटा सेट आप कलेक्ट कर चुके हो उस डेटा सेट को अब वो हो सकता है उस डेटा सेट में कहीं ना कहीं कुछ एम्बिगिटी, कुछ एरर या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम रही हो जिसको आप रिजॉल्व करने वाले हो, और उसके लिए डेटा क्लीनिंग स्टेप्स आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे। और जब वो डेटा क्लीनिंग स्टेप्स आपके परफॉर्म हो जाएगी, कोई भी मिसिंग वैल्यू है, कुछ भी डेटा इनएक्यूरेट है, आप उसको रिमूव करोगे और डेटा को बिल्कुल क्लीन फॉर्मेट में लेके आओगे। तो इस वजह से आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हो। कलेक्शन के बाद आपको एनालाइज करना है कि कुछ न्यू पैटर्न उस डेटा में से निकालना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बात बताता हूँ, जैसे अगर मेडिकल डेटा सेट की हम बात करें तो मेडिकल डेटा सेट में क्या होता है कि डॉक्टर से जब आप कोलैबोरेट करते हो, डॉक्टर्स ने आपको डेटा दे दिया, अब आपको डॉक्टर से ये भी बात करनी पड़ेगी कि उनको ऐसी किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है जो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं बात करता हूँ कि कोई ब्रेन में ट्यूमर है तो उसको डिटेक्ट करना है, तो उसके लिए हमने सीटी स्कैन की इमेजेस डॉक्टर से ले ली। अब डॉक्टर्स को ये पूछना पड़ेगा कि आप जब इसको मैनुअली देखते हो सीटी स्कैन को, क्या आपको कुछ दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, आप नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? तो ऐसी प्रॉब्लम्स के ऊपर आपको उन एआई या मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को रन करना है और उसके बेसिस पे आप अपनी रिसर्च को कैरी ऑन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी ऑटोमोबाइल और हमारा मेडिकल फील्ड में आप कैसे कर सकते हो। ऐसे हम केमिस्ट्री में अगर कुछ डेटा कलेक्ट कर सकते हैं तो डिफरेंट हमारे जो भी केमिस्ट्री से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं तो उसमें से हम डेटा सारा गैदर करके ऑटोमेटिक कुछ एल्गोरिदम्स लगा के उस डेटा के ऊपर कुछ एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि बेटर वे से आपको रिजल्ट और एफिशिएंट वे में आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड करेंगे। तो मैं तो फ्रेंड्स ये बोलूँगा कि आप बिल्कुल एक्टिव हो जाओ और जो भी एआई एमएल में काम करना चाहते हैं वो डिफरेंट फील्ड में जाएं, और फिजिक्स फील्ड में जाएं, केमिस्ट्री में जाएं, जूलॉजी में जाएं, वहाँ पे जाके डेटा कलेक्ट करें और डेफिनेटली आपकी रिसर्च जो है वो बहुत आगे तक पहुँच सकती है। तो ये फ्रेंड्स जो वीडियो मैंने बनाई है ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, और इसमें बहुत सारे बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते थे कि हम स्टार्टिंग कहाँ से करें, हम डेटा को कहाँ से कलेक्ट करें। सेकेंडली, अब आप लोग कुछ टूल्स का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे वायरलेस सेंसर नेटवर्क मेरी फील्ड है तो मैंने NS2 का यूज़ किया। उसमें से मैंने कुछ एक सिनेरियो क्रिएट किया, कुछ मॉडल बनाया, मॉडल को रन किया, उसने कुछ थ्रूपुट कुछ भी मेरे को जो आउटपुट में दिया है, जो भी वैल्यूज़ को मेरे को दे रहा है, उसके ऊपर हम AML एल्गोरिदम्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस वजह से आप कुछ भी n नंबर ऑफ टास्क AIML के थ्रू परफॉर्म करवा सकते हो डिफरेंट फील्ड्स में। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग इस वीडियो से काफ़ी संतुष्ट रहे होंगे, क्योंकि इसमें जो आपको मैंने जानकारी दी है वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है और आपकी
रिसर्च में बहुत काम आने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस जानकारी से खुश हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और कोशिश करना, अगर एक सब्सक्राइबर मेरा आगे 10 या 20 लोगों को जोड़ता है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन रहेगी। सो स्टे ट्यून्ड विद द क्यूरियस रिसर्चर and we'll see you in the next lecture. Thank you so much, guys.